हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है DZB क्लासेस में। तो आज पिछली क्लास में हम लोग जो है ऑर्डर तक पढ़ लिए थे। क्या कहाँ तक पढ़ लिए थे? ऑर्डर तक पढ़ लिए थे। अगर ऑर्डर तक आप लोगों को पूरा समझना है तो पिछले 2-3 वीडियोस मैंने बनाया है, उन सभी वीडियोस को देख करके अच्छे से समझ करके उसके बाद आप अगर इस वीडियो को समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पेसीज से शुरुआत होती है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म हम लोग देखते हैं, टाइगर देखते हैं, लायन देखते हैं, लियोपार्ड देखते हैं, ठीक है, एलिफेंट देखते हैं, ह्यूमन बीइंग देखते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, वो सभी अपने आप में क्या है? स्पेसीज है। ठीक, क्लियर है? तो अब स्पेसीज मिलकर के क्या बनाएंगे? जीनस बनाएंगे। जीनस डिफरेंट डिफरेंट जीनस मिलकर के फैमिली बनाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट फैमिली एक ऑर्डर में आएगा। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर एक क्लास में आ सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस एक डिवीजन या एक फाइलम के अंडर में आ सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स या यूं कह लें कि डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स एक किंगडम के अंदर आ सकता है। ठीक, फाइलम जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो फाइलम पढ़ेंगे, और जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो डिवीजन पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो हम लोग जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर बात किए थे कि टाइगर अपने आप में क्या है? स्पेसीज है। ठीक, याद कीजिए कि साइंटिफिक नेम टाइगर का क्या था? पैंथेरा टिग्रिस। याद आ रहा है? याद आ रहा होगा कुछ? हाँ, साइंटिफिक नेम टाइगर का क्या था? पैंथेरा टिग्रिस। तो इसमें पैंथेरा क्या था? जीनस, और टिग्रिस क्या था? स्पेसीज। तो टिग्रिस या फिर टाइगर, ठीक, ये स्पेसीज हो गया। वो किसके, कौन से जीनस में था? पैंथेरा। ठीक है, क्लियर है? अब पैंथेरा जो फैमिली, ये जीनस था, वो कौन से फैमिली के अंदर था? फेलिडी फैमिली। कौन सा? फेलिडी फैमिली। मैंने फैमिली को पहचानने के लिए मैंने तरीका बताया था कि लास्ट में ए होगा। ठीक है, उसके बाद फेलिडी फैमिली किसके अंदर था? कौन सा ऑर्डर? कार्निवोरा के अंदर। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कार्निवोरा के अंदर, ये कार्निवोरा के अंदर फैमिली फेलिडी था। अब कार्निवोरा, ठीक, किसके अंडर में होगा? क्लास मैमेलिया। तो क्लास मैमेलिया को हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो आइए क्लास मैमेलिया को पढ़ते हैं। ये रहा क्लास। ठीक, क्लास है तो क्लास, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, क्लास मैमेलिया। अब इस क्लास मैमेलिया के अंडर में कौन कौन से आते हैं? ऑर्डर आएंगे, जाहिर सी बात है। क्लास के अंडर में क्या आएंगे? ऑर्डर। क्लास के अंडर में ऑर्डर आएंगे। तो क्लास एक मैमेलिया है, तो इसके अंडर में भी 2 या 2 से ज़्यादा, टोटल लगभग 26 के करीब ऑर्डर्स आते हैं। तो हमें उतना याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर प्राइमेट्स, यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑर्डर प्राइमेट्स। ठीक, हरी भाषण में एक ये ऑर्डर हो गया क्लास मैमेलिया के अंडर, और एक ऑर्डर है कार्निवोरा। एक ऑर्डर है कार्निवोरा। ठीक, उसके अलावा हर्बीवोरा भी है, या हर्बीवोर्स भी ऑर्डर आता है, जो कि किसके अंडर में आता है? मैमेलिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टोटल लगभग क्लास मैमेलिया के अंडर में 26, लगभग 26 के करीब ऑर्डर्स आते हैं। हमें 26 याद नहीं रखना, क्योंकि हमें NCERT में 2 ही दिया है, तो हमें 2 ही याद रखना है कि ठीक है। क्लास मैमेलिया के अंडर में कौन कौन सा ऑर्डर आता है? कार्निवोरा और ऑर्डर प्राइमेट्स। अब ऑर्डर प्राइमेट्स के अंदर में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, गिबॉन हो गया। ठीक, उसके अलावा प्राइमेट्स में ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। अब प्राइमेट्स को कैसे पहचानोगे कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन कौन सा स्पेसीज प्राइमेट, ऑर्डर प्राइमेट में है? तो आप पहचानोगे उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल से। किससे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर साइकिल एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में अगर रिपीट होता है, फिर से सुनिए, अगर ब्लीडिंग, वो जो महीना वाला जो सिस्टम है ना फीमेल्स में हम लोगों के, तो अगर क्या कहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में अगर रिपीट होता है तो वो प्राइमेट्स में आता है। ठीक, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में नहीं रिपीट होता है, उसको नॉन प्राइमेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि डियर वगैरह, बकरी वगैरह आ गया, समझ में आ रही बात? वो नॉन प्राइमेट्स हो गया। ठीक है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में रिपीट नहीं होता है, और प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में रिपीट होता है। ठीक, तो हमने कार्निवोरा में पढ़ाई था कि टाइगर था, कैट था, डॉग था। ठीक है, टाइगर और कैट का क्या था? फैमिली अलग था, है ना। डॉग का फैमिली अलग था। डॉग का फैमिली क्या था? कैनिडी फैमिली था। ठीक है,
टाइगर और कैट का फैमिली क्या था, फेलिडी फैमिली था, ठीक है। ये सब तो 2 ऑर्डर प्राइमेट कार्निवोरा मिलकर के क्या बना लिया, क्लास, ठीक है। तो हमने वही पढ़ा कि अलग अलग ऑर्डर्स मिलकर के क्या बना लेंगे, क्लास, ठीक है, मैमेलिया, ठीक। अब आइए डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस मिलकर के क्या बना लेंगे, फाइलम या फिर डिवीजन, आइए, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो क्लास मैमेलिया, जैसे कि क्लास मैमेलिया हो गया है ना, उससे पहले क्लास, जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उससे पहले क्लास आपको एव्स मिलेगा, जितने भी बर्ड्स हैं, उससे पहले क्लास आपको मिलेगा रेप्टाइल्स, उससे पहले क्लास आपको मिलेगा एम्फीबियंस, जो मतलब पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं, वो सभी क्लास मिलकर के बना लेता है एक फाइलम बना लेता है, जिसका नाम है कोर्डेटा। क्या नाम, कोर्डेटा। कोर्डेटा इन द सेंस ये समझिए कि जिसमें वर्टिब्रेट कॉलम होते हैं, ठीक है, नोटोकोड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोर्डेटा, ठीक। आ रही है समझ में, चलिए आइए तो देखिए, फाइलम समझ में आ गया। तो फाइलम में क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लासेस होंगे, ठीक। आ रही है समझ में, क्लियर है। फाइलम कोर्डेटा, ये रहा फाइलम कोर्डेटा, ठीक। आइए, हाँ, इन प्लांट्स के केस में, इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज कॉल्ड एज डिवीजन, ठीक है। मैं हर एक लाइन एनसीईआरटी का ही बोलता हूँ, ठीक है। आ रही है समझ में, क्लियर। अब फाइलम मिलकर के क्या बना लेंगे, किंगडम, ठीक है। एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, आ रही है समझ में, एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फाइलम्स मिलकर के किंगडम बना लेगा, और वो किंगडम क्या होगा, मान लीजिए एनिमलिया होगा, या प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो प्लांट किंगडम, है ना, किंगडम मोनेरा हो सकता है, बैक्टीरिया वाला सब, किंगडम प्रोटिस्टा हो सकता है ना, हरी समझ में। तो अलग, क्लियर है। तो वैसा ही अगर एक टाइगर की अगर बात करें तो टाइगर अपने आप में एक स्पीसीज है, उसका जीनस पेंथरा हो गया, उसका फैमिली फेलिडी हो गया, उसका ऑर्डर कार्निवोरा हो गया, उसका क्लास मैमेलिया होगा, उसका फाइलम कोर्डेटा, डिवीजन नहीं बोलेंगे, क्योंकि टाइगर प्लांट नहीं है ना, एनिमल है, तो फाइलम कोर्डेटा, और उसका किंगडम की बात करें तो एनिमलिया, ठीक है। आ रही बात समझ में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे कि स्पीसीज से अगर हम लोग किंगडम की ओर जाएंगे तो सिमिलैरिटीज़ घटेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, समानताएँ घटेंगी और असमानताएँ बढ़ेंगी, मतलब सिमिलैरिटीज़ घटेगा और डिससिमिलैरिटीज़ बढ़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ से लिख लीजिए, ये देखिए, एज वी गो हायर मतलब ऊपर की ओर जाएंगे, है ना, फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। अगर हम लोग स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज डिक्रीजिंग, मतलब कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाएगा, बोलो, डिक्रीज कर जाएगा, देख लीजिए, डिक्रीजिंग, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो मतलब हायर द टेक्सा, ये सब अपने आप में टेक्सा है, हायर द टेक्सा लोअर इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, लोअर द टेक्सा हायर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ रही बात, यही बात लिखा है, हायर द कैटेगरी या टेक्सा जो भी बोल रहे हैं आप, इज ग्रेटर डिफिकल्टी टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ द हायर अदर टेक्सा। समझ में आ रही बात, मतलब ये है कि हायर टेक्सा में, ठीक है, या हायर कैटेगरी में हम लोग इंडिविजुअल्स को इजीली पहचानने नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग किंगडम एनिमलिया की बात करें तो किंगडम एनिमलिया में तो लाखों स्पीसीज आते हैं, तो कौन से स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम लोग पता नहीं चल रहा है, ठीक। अरे बात समझ में। अगर हम लोग टाइगर की बात कर रहे हैं तो एक स्पीसीज की अगर बात की, टाइगर तो हमारे जहन में टाइगर की ही बात आएगी। अगर हमने जीनस की बात की पेंथरा, तो पेंथरा जीनस बोलते ही हमें पेंथरा टिग्रिस के बारे में भी आएगा, पेंथरा लियो के बारे में भी, पेंथरा पार्डस के बारे में, मतलब लॉयन, टाइगर और लियोपार्ड के ही बारे में आएगा, बस इतना ही, तीन ही के बारे में आएगा, उसके अलावा नहीं। तो 3 के बारे में आया तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है अनुमान लगाएंगे, जो भी सोचेंगे ये 3 के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है, उससे आगे नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर हम लोग किंगडम बोल दें, क्लास बोल दें, क्लास में तो बहुत सारे आते हैं, क्लास में मैंने में एलिफेंट भी आता है, ह्यूमन बींग्स भी आता है, डियर, जितने भी घास खाने वाले जानवर आते हैं वो आते हैं, टाइगर आता है, लियोपार्ड आता है, कहता है लॉयन आ जाता है, बैट, सब चमगादड़, सबसे छोटा मैमेलिया चमगादड़ है, तो बहुत सारे। तो क्लास बोल रहे हैं, फाइलम, किंगडम, अगर नीचे से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो सिमिलैरिटीज़ घटेगा और हम लोग को मतलब डिफ़िकल्टी हो जाएगी कि कौन से ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ठीक है। और
नीचे में अगर रहेंगे तो हम लोग स्पीसीज या जीनस फैमिली तक भी इजीली हम लोग समझ जाएंगे, है ना। स्पीसीज या जीनस या फैमिली तक भी हम लोग समझ में आ जाएगा, हम लोग को इजीली पकड़ लेंगे। क्लियर है। तो हम लोग को इधर ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, इधर ज़्यादा डिफिकल्टी होगी कि कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है। ठीक, चलिए तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा कि मैन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। हाउस फ्लाई जो ये क्या होता है, घरों में जो मक्खियाँ जो उड़ती रहती है उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है बोलो तो मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है, मस्का डोमेस्टिका। हो सकता है पूछे, ठीक है। मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। वीट का साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है। अरे समझ में। तो जाहिर सी बात है हमने पढ़ा साइंटिफिक नेम कि फर्स्ट वर्ड क्या होता है, फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट वर्ड इसमें क्या है, तो जीनस क्या हो जाएगा होमो, इसमें जीनस क्या हो जाएगा मस्का, इसमें जीनस क्या हो जाएगा मैंगीफेरा, और इसमें जीनस क्या हो जाएगा ट्राइटिकम। समझ में आ रही बात। मैन किस में कौन से फैमिली में आता है, होमिनिडी फैमिली। मैंने बताया कि ए लास्ट में जिसमें भी होगा वो फैमिली, तो होमिनिडी फैमिली मैन का है, ह्यूमन बींग का, ठीक। हाउस फ्लाई का फैमिली मस्केडी, ठीक है। मैंगो का फैमिली एनाकार्डिया सी, एनाकार्डिया सी, ए होगा एकदम बिल्कुल समझ में आ रही बात। और वीट कौन से फैमिली में आता है, पोएसी फैमिली में आता है। कौन से फैमिली में, पोएसी। ये याद रखना, वीट वाला याद रखना, क्योंकि वीट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीट वाला पूछा जा सकता है, ठीक है। कि व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फैमिली ऑफ वीट, तो ऑप्शन ये सब 4 दे देगा, इसमें आंसर लगा देना पोएसी, ठीक। अब ऑर्डर की अगर बात करें हम लोग, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, मंकी, ठीक है, गोरिल्ला, गिबॉन, चिंपैंजी, ये सब किस में आता है, प्राइमेटा में आता है। क्यों, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम पर रिपीट करता है, मतलब 28-30 दिन के बाद रिपीट करता है, ठीक है। हाउस फ्लाई का जो ऑर्डर है डिप्टेरा है, ठीक। और मैंगो का जो ऑर्डर है वो है सेपिनडेल्स, ठीक। और वीट का जो ऑर्डर है कोएल्स है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वीट वाला ही याद रखना है, ये सब याद नहीं रखना है। और ये तो याद रह ही जाएगा आपको कि भाई मंकी जो है बंदर वगैरह हो गया, गिबॉन वगैरह हो गया, ठीक है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब इंसान से मिलता है। और इंसान में फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट करता है, इसलिए क्या है, प्राइमेट है। तो वो सब भी क्या हो गया, प्राइमेट हो गया, ठीक, ठीक है, आ गया। अब मैन का क्लास क्या है, मैमेलिया है, जानते ही हम लोग। हाउस फ्लाई का क्लास क्या है, इंसेक्टा है, ठीक है। मैंगो का क्लास क्या है, डाइकोटिलेडनस, ठीक है। मैंगो का जब बीज को आप तोड़ेंगे सीड को, तो आपको उसमें 2 सेपरेट कोटिलेडस मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सीड जो है आम के का जो गुठली तोड़ेंगे ना आप, तो उसके अंदर 2 पार्ट एकदम इजीली डिवाइड हो जाएगा, डाइकोटिलेडनस, ठीक है। वीट को आप कभी भी गेहूं को 2 पार्ट में इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए मोनोकोटिलेडन, सिर्फ एक ही कोटिलेडन पाया जाता है, ठीक है। हरी बात समझ में। मैन का फाइलम और डिवीजन की बात करें तो कॉर्डेटा, ठीक, क्योंकि कॉर्डेट वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, मतलब नोटोकॉड पाया जाता है, ठीक है। हरी बात समझ में। हाउस फ्लाई की अगर फाइलम की बात करें तो आर्थ्रोपोडा, ठीक। और मैंगो का एंजियोस्पर्मी, ठीक। और वीट का भी एंजियोस्पर्मी। जितने भी फ्लावर वाले प्लांट्स हैं, मैंगो में भी फ्लावर आते हैं, वीट में भी फ्लावर आते हैं, जितने भी फ्लावर वाले प्लांट्स हैं वो सभी के सभी एंजियोस्पर्मी फाइलम तो नहीं, डिवीज़न है ना, क्योंकि प्लांट है तो डिवीज़न में आते हैं, ठीक है। और ये दोनों मैन और हाउस फ्लाई क्या एनिमल्स है, तो ये क्या इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे, फाइलम बोलेंगे, ठीक। हरी बात समझे। और ये एंजियोस्पर्म और ये एंजियोस्पर्म, मतलब मैंगो और वीट ये दोनों प्लांट है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, डिवीज़न बोलेंगे, इसलिए फाइलम और डिवीज़न दोनों दे रखा है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड के साथ बोलता हूँ, आप लोग जो है पिछले क्लासेस को अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग टाइम ना बने, लंबे समय का ना बने, और ज़्यादा आप लोग बोर ना हो, इसलिए शॉर्ट थोड़ा सा स्पीड में मेंटेन रखता हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ें और एकदम बिल्कुल जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना ही पढ़ें, ठीक है। उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। पढ़ाने का अगर तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।